तो आप तो ठीक ठाक थी, तो आपकी शादी दिव्यांग व्यक्ति के साथ क्यों कर दी गई? आपके माँ बाप क्यों किए? शादी के 2 साल बाद घरे वाले बहुत परेशान करने लगे, कहीं से सहारा नहीं मिला। कौन लोग आपको परेशान कर? मैंने देवर भी परेशान करने लगा, जेठाउद भी बोला भगवान जैसे भी बिताएंगे, अब क्या बताएं। तो आप रो क्यों रही हैं ये बताइए? इतना दिन से हिम्मत कस के आप काम कर रही हैं, तो रोने से तो ठीक नहीं होगा ना, आप तो जानती हैं इस बात को। आप जब जरूरत पड़ता होगा तो मेहनत ही करती होंगी। देखिए ये बेबस एक माँ है, एक महिला है, एक पत्नी भी है, तो इतना कुछ स्ट्रगल कर रही है। माँ बाप को पता है मम्मी को कि मेरी बेटी इतना दिक्कत में है। मम्मी हार्ट की मरीज है, उन्हें भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए अभी हम एक गरीबी की दास्तान आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ जो महिला है, इनके मायके के लोग उतने संपन्न नहीं थे, जिसके वजह से इन महिला का शादी एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ कर दिया गया। और वो दिव्यांग व्यक्ति कुछ कमाते नहीं हैं, यूँ कहे तो इनके पति कमाते नहीं हैं। ये जो है कि महिला अपने पति का और अपने परिवार का खर्च खुद चलाती हैं और चपरासी का काम करती है। 5,000 रुपया महीना इनको मिलता है। अब सोचिए कि दिन भर स्कूल में चपरासी का काम करती हैं और महीने की 1 तारीख को जब 5,000 रुपया मिलता है, तो उसमें 30 दिन कैसे ये गुजारा करती हैं, उसकी एक दास्तान आपको दिखाने जा रहे हैं। ये बताइए कब शादी हुआ था आपका, कितना दिन पहले लगभग? हमारी शादी तो हो गया भैया सन 2002-3 में उनमें हुआ था, इतना 20 साल के आसपास हो गया। हाँ 20 साल हो गया भैया, लगभग 2 या 3 ऐसा था। तो आप तो ठीक ठाक थी, तो आपकी शादी दिव्यांग व्यक्ति के साथ क्यों कर दी गई? आपके माँ बाप क्यों किए? पिताजी नहीं थे भैया, हम 4 बहन थे। माँ गरीब थी, गरीबी के नाते ऐसा गांव वाले अगल बगल वाले कर दिए थे। मतलब गांव वाले सिखा दिए कि उसी से कर दो, और पापा कर दिया आपके? पापा नहीं थे। पापा नहीं थे? नहीं, मम्मी थी। और आप 4 बहन का जो भी बोझ था माता के ऊपर था? हाँ माता के ऊपर था, तो 2 भाई भी थे, तो कैसे माँ का कहा करती, कैसे करती। खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत खेत है, ज्यादा है नहीं। तो आपने विरोध नहीं किया मम्मी का कि मम्मी हम उस लड़के के साथ कैसे रह पाएंगे, वो विकलांग है, कमा के नहीं खिला पाएगा? अब माँ को परेशानी देखते हुए नहीं कह पाए कि हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो शादी होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी उस समय? हाँ बहुत सारे दिक्कतें आई। क्या काम करती हैं आप? चपरासी की नौकरी करते हैं स्कूल में। तो जब शादी हुआ उसके बाद से ही चपरासी के काम में लग गई आप? हाँ 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद घरे वाले बहुत परेशान करने लगे, कहीं से सहारा नहीं मिला। तो हमारे गांव के प्रधान जो थे यहाँ लगवा दिए, तभी से हम करने लगे। मतलब कौन परेशानी देने लगा? कौन लोग आपको परेशान कर? मैंने देवर भी परेशान करने लगा, जेठाउद भी बोला कि अपना खर्चा तुम उठाओ, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम अपने के करेंगे, अपने बाल बच्चे को करें कि आपको करें। तो हम क्या करते, कहाँ जाते? तो प्रधान ने ऐसा मदद किया, यहाँ लगवा दिया नौकरी, तो हम अपना यहाँ करने खाने लगे किसी भी मतलब तरह। देवर जेठ घर में जितने भी थे, कोई आपका मदद नहीं किया? कोई नहीं किया। तो आप जो है कि चपरासी का काम, मतलब क्या क्या काम स्कूल में आप करती है? खाना वगैरह, रसोई का भी काम? नहीं, रसोई नहीं है, प्राइवेट स्कूल है। हाँ। जैसे कोई पानी टीचर मांग लिया, रजिस्टर पहुंचा दिए, चाय बना के दे दिए। झाड़ू हाँ, वगैरह? झाड़ू ओड़ू भी करना पड़ता है, सब करना पड़ता है स्कूल में। मतलब स्कूल की जो छोटी छोटी काम है वो आप करती हैं? सब करते हैं। तो उस समय जब शादी हुई होगी, तो आप नई नवेली उस समय दुल्हन होंगी, घर परिवार में कहेंगे कि बेटी आई है, बहू जा करके काम करेगी, तो शर्म नहीं आ रहा था घर के लोगों को? घर लोगों को क्या, उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो हमें भी मजबूरी थी, हम करने लगे। कितने बाल बच्चे हैं आपके? 1 लड़का है। बच्चा कितना उम्र होगा? 12 साल। पढ़ाई करता है अभी? हाँ उसी स्कूल में, जिस स्कूल में हम काम करते हैं उसी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है। तो इतना दिन से कमा रही हैं, तो अभी कितना तनख्वाह आपको महीने का मिलता है? 5,000। 5,000? हाँ। तो 5,000 में आपके घर का सारा खर्चा निकट जाता है? नहीं, कोई बर बीमारी हो गया, कोई ऐसा बड़ा काम करना होगा, तो कहाँ से पैसे का व्यवस्था होता है? स्कूल में काम करते थे भैया, पहले मिठाई उठाई के डब्बा होता था, ये सब बनाते थे, किसी भी तरह चलता था, कहाँ हो पाता है। मतलब घर पे तो ठीक थी जब तक थी, लेकिन ससुराल आने के बाद बहुत कुछ बदल गया नहीं? बहुत कुछ, मायके से भी ज्यादा दुख ससुराल में उठाना पड़ा है। और अभी उठा भी रही हैं? उठा भी रहे हैं। तो ये कब तक नौकरी करिए? कब तक, जब तक आपका उम्र है, कर पा रही हैं तब तक करेंगी? क्या करें भैया, देखा जाएगा, भगवान जैसे भी बिताएंगे, अब क्या बताएं। तो आप रो क्यों रही हैं ये बताइए? इतना दिन से हिम्मत कस के आप काम कर रही हैं, तो रोने से तो ठीक नहीं होगा ना, आप तो जानती हैं इस बात को। आप जब जरूरत पड़ता होगा तो मेहनत ही करती होंगी। देखिए ये बेबस एक माँ है, एक महिला है, एक पत्नी भी है, तीनों कह सकते हैं आप। एक बच्चे की माँ है,
पत्नी भी हैं, बहू भी हैं, लेकिन इनको अपनी मजबूरियों की वजह से स्कूल में जा करके झाड़ू भी लगाना पड़ता है, रजिस्टर भी साफ़ करना पड़ता है। मतलब टीचरों का जो भी डिमांड होता है, जैसे कि पानी लाइए, झाड़ू लगाइए, चौक लाइए, जो भी स्कूल का जो नियम होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। महीने का सिर्फ 5,000 रुपया, मालूम है एक दिन का कितना पड़ा? एक दिन का मुझे लगता है कि लगभग 150 के आसपास रुपया होगा। तो 150 रुपया पे कौन काम करेगा भाई? अगर घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए, पति बीमार हो जाए, तो कहाँ से पैसा आएगा? महीना गुजर जाता है। नहीं, ऐसे कोटा से राशन वासन मिलता है, किसी भी तरह चलता है। आपके मायके में कोई है अभी? हाँ, मम्मी है, छोटे छोटे मायके 2 वगैरह भाई। कभी जाती हैं? हाँ, जाते हैं। जाती हैं। हाँ, जाते हैं। तो इतना कुछ स्ट्रगल कर रही हैं, माँ बाप को पता है मम्मी को कि मेरी बेटी इतना दिक्कत में है? नहीं बताते, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ तो पता है कि मेरी बेटी दुख उठा रहे हैं, मगर और सारी बातें नहीं बताते, क्योंकि मम्मी हार्ट की मरीज है, उन्हें भी बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कुछ ज़्यादा बताते बाकी नहीं। जो 3 बहनें हैं उन लोग की शादी कैसे घर में हुई है? उन लोग की शादी तो ऐसा ही हुआ था मंदिर वंदिर में, मगर ठीक है। मतलब परिवार के लोग हाँ, कैसे हैं? अच्छे हैं। मतलब आपसे थोड़ा बहुत ठीक है? हाँ, बहुत सही है। लगता है कि चारों में सबसे ज्यादा दुख हमें हाँ, आती है। हाँ। बहन लोग कभी मदद करने के लिए आगे आती हैं? कभी बीमार उमर रहते हैं तो करती हैं। उस लायक हैं वो लोग की मदद कर पाते? बहुत नहीं है, जैसे 1,500 रुपए दे देती हैं। तो स्कूल में मतलब ये स्कूल कितना दूर है आपके घर से? 5 मिनट, 10 मिनट? नहीं है तो 7 किलोमीटर, मगर हम यहाँ किराए के रूम पे रहते हैं। अच्छा, स्कूल के पास जो मार्केट है किराए पे रहते हैं? हाँ, तो कैसे पति कहाँ रहते हैं आपके? घर पे रहते हैं। वो घर पे ही रहते हैं? हाँ, वहाँ मारपीट, वैसे फालतू है, दिमाग नहीं सही रहता है, मारपीट भी करते रहते हैं, इसी वजह से यहाँ हम रहते हैं। अच्छा, तो मार्केट में रह के स्कूल का अपना काम धाम हाँ। देखते हैं। तो कितने बजे स्कूल में जाती हैं? 8 बजे, और आती कितने बजे हैं? 2:30 बजे। 2:30 बजे आती हैं और सुबह 8 बजे चली जाती हैं। हाँ, तो यहीं पे खाना वाना बनाती होंगी, बच्चे को देखती होंगी आप? नहीं, घर से अपने रूम से बना के ले आते हैं टिफिन। मतलब घर से बना करके लाती हैं और बच्चा भी साथ में रहता होगा? हाँ, हाँ, पति घर पे रहते हैं? हाँ, पति घर पे रहते हैं। चलिए, ये बताइए आप इसके अलावा, चपरासी के अलावा क्या काम करती हैं? अब ये यूट्यूब पे गाना वाना थोड़ा बहुत गाते हैं। गाना वगैरह गाते हैं? हाँ, तो जो यूट्यूब चैनल बनाई है उसका क्या नाम है? सुशीला अंकित तो ये अंकित आपके बेटा है। बेटा का नाम है? हाँ, तो उस पे गाना वगैरह गा, तो किस तरह का गाना गाते हैं? कोई गाना वगैरह गा के सुनाएंगे क्या एक लाइन? हाँ, फिल्मी भी गाते हैं, ऐसे गाँव में जैसे जैसे अपने नाचा यहाँ जाता है। अवध में बहुत सारे हाँ, अवधी गाने, कोई गाना, कजरी वगैरह हो हाँ, गया, कजरी हो गया, ऐसे ही सब गाते कोई हैं। एक गाना थोड़ा सुनाएंगे क्या? बहुत अच्छा लगता है, हम अवध के गाना बहुत लोग पसंद करते हैं, लोग जानना चाहेंगे कि आखिर आप किस तरीके से गाना कोई गाती हैं। थोड़ा एक गाना, कोई कजरी, चाहे कोई आपका जो प्यारा सॉन्ग हो। गला तो बहुत नहीं सही है, कोई सुनाते बात हैं। नहीं, एक प्यारा सा कोई गाना सुनाइए। जौने दीना सीता के हर ले रावणवा, ओही रे दीनाना राम लिहे बैरगिया, ओही रे दीनाना मचियही बैठे कर बाबा समझा, वही समझ बेटाना करबई दूसरा बियहवा, समझ बेटाना कैसे के समझी बाबा दूसरा बियहवा, नाही हो भूलैना उनके मांगे का से धूरवा, नाही हो भूलैना मचियही बैठे उनकर भैया समझा, वही समझ भैया ना करबई दूसरा बियहवा, समझ भैया ना कैसे के समझी भैया दूसरा बियहवा, नाही हो भूलैना उनकर सोरह सिंगरवा, नाही हो भूलैना। इस समय भी हाथ चलिए, चला नहीं देखिए चल रहा है। सच में वाकई में बहुत अच्छा गाना गा रही हैं, और ये सब बहुत ही अच्छा गाना है, क्योंकि बहुत सारे समाज में अभी भी अश्लील लोग आते हैं, तो अश्लील गा करके कोई भी वायरल हो जाता है, लेकिन जो पारंपरिक गीतें होती है, जो धर्म से रिलेटेड गीत होती है, जो समाज में सुनने वाली गीत होती है, यही सब महिलाएं आजकल उसको संजो करके रखी हुई हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इनके भी प्लेटफॉर्म पे जा करके आप इनको सब्सक्राइब करके इनके वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।